जैसा कि कल के व्लॉग में आपने देखा था कि मैं उशू फॉरेस्ट से अतरोड़ टॉप की तरफ किन मुश्किल रास्तों से होता हुआ आया, जहां पे ट्रैक की डिफिकल्टी लेवल देख के मैंने सोचा था कि इस एडवेंचर को यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन फिर जैसे ही अतरोड़ टॉप आया, मुझ में जैसे एक एनर्जी आ गई हो। तो आज की मेरी जर्नी अतरोड़ टॉप से कुमराट की तरफ होने वाली है, जिसका रास्ता कोई 25 से 30 किलोमीटर तक है। रास्ता ये भी कुछ आसान नहीं है। बता देते भाई, जिसने कुमराट आना है वो कोई कश्ती कुश्ती का इंतजाम करे। दरिया वाला रास्ता इससे ज़्यादा साफ ही होगा। बहुत से हार्ड पैचेस और बहुत सी वाटर क्रॉसिंग्स को क्रॉस करते आखिरकार मैं कुमराट में पहुंच ही गया। तो चलें आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है। आपके पास खाना पीना भी मिलता है? क्या क्या मिलता है खाने में? खाने में चिकन मिलेगा, दाल माश मिलेगा। अच्छा। और अंडे। मतलब ये अतरोड़ में भी एक अच्छी जगह है जहाँ पे आप आके बैठ के खा पी सकते हैं। ये भाई यहाँ पे मौजूद है। आपका क्या नाम है? रशीद। रशीद भाई, मुझे अब ये बताएं, यहाँ से आगे कुमराट का कितना रास्ता है? कुमराट यहाँ से आगे रास्ता तो इतना नहीं है, पर रास्ता ख़राब है। नीचे से ज़्यादा ख़राब है? रास्ता सारे पत्थर पीला रास्ता है। ज़्यादा ऊंचाई तो नहीं है? मतलब नहीं, ऊंचाई इतनी अच्छा। ज़्यादा नहीं, इससे मतलब अच्छा है, पर रास्ता ठीक नहीं है। तो इसकी वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ये 2-2.5 घंटे 2-2.5 घंटे हैं अभी यहाँ से। चलें जी, मैंने सोचा आपको ये भी बताना चाहिए। देखें, आपको यहाँ से फ्रेश चिकन भी मिल सकता है। ये इन्होंने मुर्गियाँ वगैरह यहाँ पे रखी हुई हैं, तो आप यहाँ से खा पी सकते हैं। बस अब यहाँ पे 2 मिनट और बैठूँगा, थोड़ा पानी वगैरह पीते हैं और फिर आगे चलते हैं, क्योंकि इस सीन के बाद जाना बनता है। नीचे मेरी हिम्मत टूट गई थी, मैं सोच रहा था कि वापस चलूँ, बट नहीं भाई, आगे बहुत ज़बरदस्त चीज़ मिलने वाली है। और यहाँ पे हवा इतनी तेज़ है ना, मुझे नहीं पता ऑडियो कैसी रिकॉर्ड हो रही है, बट हवा बहुत तेज़ है। मैं सोच रहा था यार वो बॉयज़ मिस हो गए हैं, वो वापस चले गए होंगे। बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोड है, उनके बाइक्स भी बहुत छोटे हैं, बट हिम्मत की है उन्होंने। उनमें से एक तो मुझे नज़र आ गया, वो ये आ रहा है। आई होप दूसरा भी आ रहा होगा। बहुत हिम्मत की बात है यार इन लोगों की, कसम से। इनके बाइक्स में ज़रा भी पावर नहीं हो रही है, फिर भी यहाँ तक आ गए। ज़बरदस्त आगे, बहुत हिम्मत की है, पहुँच ही है। वो कहाँ है? आएगा। चले जी, यहाँ से अब चलते हैं। बहुत लंबी ब्रेक होगी है यहाँ पे। यहाँ पे हवा भी बहुत ही तेज़ है। उस तरफ बहुत ज़्यादा क्लाउड्स है, बारिश भी हो रही है। आगे तो वैसे क्लियर ही लग रहा है। वो ऊपर जाना है जी। फिर से स्टीप एलिवेशन शुरू हुई है, देखते हैं। बट ये जो अभी नीचे से रास्ता आ रहा था ना, कंपैरेटिवली उससे आसान ही है, क्योंकि इसमें ज़रा इतने ज़्यादा पत्थर नहीं है। मैं पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ और वो दूर होते जा रहे हैं। कुछ ऐसा इफ़ेक्ट क्रिएट हो रहा है यार। ये क्लाउड्स बहुत ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं। अब अल्लाह खैर ही करे, बारिश ना हो। ये कैसे रॉक्स हैं, ये देखें, ये एकदम से ब्लैक कलर के रॉक्स शुरू हुए। अच्छा, मेरा ख्याल है रास्ता यहाँ से हो के वो सामने माउंटेन तक जाता है, वहाँ से जाना है। रास्ता बहुत लंबा है सर ये कुमराट का। अच्छा, अब ये जगह जगह पे ब्लैक कलर के रॉक्स पड़े हुए। सेम ऐसे ही रॉक्स मैंने देवसाई जाते हुए भी देखे थे रास्ते में। मसला ये कि एक रास्ता ये नीचे भी जा रहा है और मुझे कंफर्म नहीं है कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, और एक रास्ता ये ऊपर भी जा रहा है। ये मेरा ख्याल है उस वैली में होके तो वहाँ पे कहीं पीछे जा रहा है। इसे कंफर्म करना पड़ेगा ये कहाँ जा रहा है। खैर, इधर ही चलते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग इधर ही जा रहे हैं और आ रहे हैं। मिनीमर्ग दुमेल वाली फील है इस जगह पे। बहुत टूरिस्ट हैं, बहुत फैमिलीज़ हैं। अच्छी बात है, यही सीज़न है। ओके जी, कुमराट अभी भी यहाँ से 29, कुमराट आबशार 32, कुमराट काला पानी 36, थाना थल 21। बडगोई टॉप, जिसकी हाइट कोई 3500 मीटर है, मतलब बाबूसर टॉप से अभी भी 600 मीटर कम।
वो बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक बना हुआ है, यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ से आपको लश ग्रीन मेडोज और पैनोरामिक व्यूज मिलते हैं। बडगोई टॉप कुमराड और सवात के बीच में एक शॉर्टेस्ट रूट भी है, जिसको 4x4 जीप्स के थ्रू ही एक्सेस किया जाता है। मैं यहाँ पर कोई लंबी ब्रेक तो नहीं ले रहा, क्योंकि अगर आपने कल का व्लॉग देखा हो तो जिसमें मैंने अत्रोल टॉप में एक काफ़ी लंबी ब्रेक ऑलरेडी ले ली थी। यहाँ से अब कुमराट की तरफ जाना है और ये नीचे उतर रहे हैं हम, और ये थ्रू आउट नीचे ही उतर रहा है रास्ता। देखते हैं अब ये कैसा रहता है। थ्रू आउट उतराई है बडगोई से नीचे कुमराट की तरफ, जिसमें आपके शोल्डर्स आपके नहीं रहते, क्योंकि आपने ये हैंडल ज़रा मजबूती से पकड़ना होता है, बाइक इधर उधर निकलता। आज तो बहुत ही कोई एक्सट्रीम एडवेंचर हो गया, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये अभी थोड़ा सा सेक्शन सही आया, जिस पे ज़रा मट्टी खुश्क हुई भी है, वरना वो पत्थरों वाली तो अल्लाह ही बचाए। यहाँ पे जो पत्थर है ना, वो आपको 10-15 की स्पीड से ऊपर चलने ही नहीं देते। और ये 68 किलोमीटर्स का रास्ता। अब ये आगे क्या है, यहाँ से गुजरना, ये तो आगे सीन है। ओह हो, यहाँ से बाइक कैसे चढ़ेगा? ओहो, बाइक में ना पावर होगी पीछे। यही रास्ता, वो कह रहे हैं यही रास्ता है। जाते हैं, देखते हैं। पाँव गीले होना बनता है। निकल तो मैं आया हूँ, इन भाई साहब ने मदद कराई है। अगर ये ना होते तो भाई बहुत मुश्किल था। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। ये बड़ा गंदा है ना? ये खराब हो गया। हाँ, बाहर के नहीं। चले, मेहरबानी। ये कह रहे हैं ये ब्रिज था जो कि टूट गया। पाँव तो मेरे दोनों शूज़ के अंदर पानी चला गया, और बाइक मुझे लग रहा है कि नीचे भी लगी है। यहाँ बैठता हूँ, ज़रा बाइक की इंस्पेक्शन करता हूँ, क्योंकि बहुत पक्का नीचे लगा था। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। जस्ट इसका ये जो है ना, चेन के अंदर एक रबड़ होता है, वो टूट गया। अभी एक बंदे से मैंने पूछा है, रास्ता अभी भी यहाँ से कोई 1 घंटे का है। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि बंदा यहाँ पे बाइक पे आए। बाइक आपका तबाह व बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि एक्सट्रीम चढ़ाई और ऊपर बडगोई टॉप से फिर जब नीचे उतरते हैं तो एक्सट्रीम उतराई, और दोनों ही इंतहाई डिफ़िकल्ट। मतलब लगेज के साथ ये बाइक पे आने वाली जगह नहीं है। खैर, अब मैं तो आ ही गया हूँ, तो थोड़ा सा रह गया, पहुँचते हैं और फिर सीन चेक करते हैं क्या है। मुझे नहीं लगता मेरा ये रास्ता आज की तारीख में ख़त्म होने वाला है। ओए होए होए, ये अभी वापस भी इसी रोड से आना है मेरा। तो ये एडवेंचर ज़हमत बन गया, सख्त वाली। उफ, कोई जगह आके ही नहीं दे रही। अभी भी 1 घंटा लगेगा
जिस स्पीड में बाइक चल रहा है ना, इससे अच्छा बंदा बैग पहने और पैदल आ जाए। लेकिन नीचे सीन बड़ा खूबसूरत है। कोई थोड़ी आबादी शुरू हुई है आसपास, मुझे लग रहा है कि अब मैं करीब ही हूँ। नीचे एक बहुत बड़ा होटल बना हुआ है, तो मतलब अब मैं कहीं करीब ही हूँ। बहुत हो गया यार ये यहाँ पे सारी एनर्जी वेस्ट करने के बाद आप जब वैली में पहुँचते हैं ना, तो आप वहाँ पे कुछ नहीं एक्सप्लोर कर सकते, क्योंकि पूरा दिन भी निकल गया होता है और एनर्जी भी नहीं रहती। ये जी अभी मुझे कुछ बॉयज़ मिले 70 और 1 to 5 पे, बेचारे गालियाँ दे दे के पागल हो गए। कहते हैं ज़िंदगी में कभी नहीं आना। पता नहीं हम कहाँ कहाँ गए हैं, लेकिन इसने तो हमें ख्वार कर दिए। नो डाउट यार, बहुत ही है ना डिफ़िकल्ट ट्रैक है मेरी लाइफ का, तो ये अब तक का सबसे डिफ़िकल्ट ट्रैक यही है, जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी? ठीक है, इस्लामाबाद से जी। क्या नाम है? साद, ठीक हो गया जी? हाँ, थैंक यू। ओके जी, यहाँ पे कोई एंट्री का प्रोसेस था, डेड एंड। यहाँ पे एक रोड ख़त्म हुई है और एक ये रास्ता जा रहा है और एक ये। भाईजान ये रास्ता किस तरफ जाता है? जहाज़ बांडा की तरफ। और ये कुमराट। जहाज़ बांडा अगर मैं अभी इस टाइम जाऊँ, जा सकता हूँ? कितने घंटे लगेंगे पैदल? 2 घंटे लगेगा। 2 घंटे लगेंगे। टॉप से आगे। मेरा ख्याल है रात यहाँ रुकना चाहिए और फिर बेहतर सुबह, यहाँ है ना? बेहतर ये है, क्योंकि अभी बहुत थके हुए हैं ना। थक गया था, बेहतर यहाँ रात इधर करो। ठीक है, सवेरे निकल हाँ। जाओ, जहाँ दोपहर को 12 बजे पहुँच जाएगा जहाँ। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी मेहरबानी। चलें जी, बेहतर यही है कि बजाय इसके कि उधर जाया जाए, हम चलते हैं कुमराट की तरफ ही। घर बहुत प्यारे हैं, टेरेसेस बहुत प्यारे हैं, उनके फील्ड्स बहुत प्यारे हैं, लोग अभी तक के बहुत अच्छे हैं, व्यूज़ कमाल हैं। एक फ्रेम में आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है, बट डेवलपमेंट कोई नहीं है, ज़ीरो। क्या बात है, क्या वैली, कितना सुकून है ना यहाँ पे। कोई टी पा ये वो कोई शोर नहीं है, कोई कुछ नहीं। ये जी शुरू हो गया यहाँ से थल बाज़ार, और थल बाज़ार से भी आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं। बहुत ज़्यादा मैकेनिक्स भी हैं यहाँ पे, बाइक का अगर कोई इशू हो तो बाइक के काम वगैरह। बाज़ार में थोड़ा सा आगे ये स्ट्रेट रोड जा रही है दीर इस्लामाबाद की तरफ, और ये जो मेरे राइट साइड पे मोड़ रही है ये जा रही है कुमराट की तरफ। कुमराट यहाँ से अभी भी बता रहे हैं 30 मिनट्स हैं, तो चलते हैं कुमराट की तरफ। ये स्ट्रेट तो दीर वगैरह जा रही। ओए होए, कोई हाल नहीं है बाज़ार का। ये चेक, गिरने लगा था अभी मैं। दरिया में से बस रास्ता है। ओए होए, कुमराट ने तो, मैं अब कितनी दफ़ा ये बात करूँगा यार, ये क्या है? उफ, उफ, बहुत एनर्जी वेस्ट हो गई है यार यहाँ पे। ये रोड मुझे लग रहा है आज मेरी ज़िंदगी में मैं किसी ऐसे रोड पे चढ़ गया जो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा। अब पूरी ज़िंदगी मुझे इसी रोड पे रहना पड़ेगा। मेरी ना बस हो गई है, यकीन करें। और कोई होता ना, कोई 500 मीटर का कोई साफ पैच, वो भी नहीं आया। और इतने हार्ड मुश्किल
सेक्शन के बाद मतलब कलाम से लेके अभी तक फिर भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यू नहीं है कि मैं कहूँ कि ओह हो ये तो कोई बहुत ही जन्नत नज़ीर जगह है। वो अभी तक नहीं आया कुछ भी। मैं बस उसी के चक्कर में हूँ कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई आखिर क्या है, इतने ऑफ रोड के बाद आखिर क्या है। ठीक है ये नज़ारे हैं अच्छे हैं, बट अगर आप कश्मीर की तरफ निकलें ताओ बट इवन उससे पीछे केल, तो आपको रास्ते में ऐसा ऐसा ग्लेशियर मिलता है, ऐसा ऐसा व्यू मिलता है। ये जी कोई एक फॉरेस्ट आया है मेरा ख्याल है, बस यही है कुमराट। तो इससे ज़्यादा और देखने की कोई इच्छा नहीं है। वाटरफॉल है बट उसका डिस्टेंस अभी भी यहाँ से कोई 1 घंटे का है। शाम फिर हो रही है। ये क्या बात हुई, रोज़ उठो डिफ़िकल्ट ऑफ रोड करो सो जाओ। भाई मैंने ये देखा है सोआत में ना चप्पे चप्पे पे होटल। बता देते भाई जिसने कुमराट आना है वो कोई कश्ती कुश्ती का इंतज़ाम करे, दरिया वाला रास्ता इससे ज़्यादा साफ ही होगा। ये तो बस निशान ही है, पत्थर पानी। मतलब ये रास्ता ऐसा है जो आपको व्यूज़ देखने ही नहीं दे रहा कि आप सर उठा के कोई व्यू भी चेक करें। बहुत गहरा था भाई। बंदे का जब सारा फोकस रोड के ऊपर होगा तो आसपास उसने क्या देखना। ये वाला जो सेक्शन है ना, ये सेम नलतर वाली वाइब दे रहा है। जब आप नलतर से आगे जाते हैं ना लेक्स की तरफ, तो सेम ऐसे ही फॉरेस्ट आता है और ऐसे ही रोड है। ये कोई बड़ा ज़बरदस्त एरिया शुरू हुआ है। ये रॉक्स बहुत प्यारे लग रहे हैं, वाइट कलर के पूरे एरिया में फैले हुए। मुझे ना सही फील आ रही है जैसे मैं नलतर में एंटर हो गया हूँ। नलतर एग्जैक्टली ऐसा है, सही सेम ऐसे ही वो ग्लेशियर गिर रहे हैं, वाटरफॉल्स आ रही हैं, रोड भी ऐसे ही दोनों तरफ, और वैली बहुत ज़्यादा डेप्थ में। जो भी लोग नलतर गए हैं ना वो बिल्कुल इस चीज़ से इत्तेफाक कर रहे होंगे कि मैं सही कह रहा हूँ। बेतहाशा आपको यहाँ पे कैंपिंग की और दूसरी तीसरी ऑप्शंस मिलती हैं। और कैंपिंग साइट आई है। तो जी ब्रेक ली है मैंने यहाँ पे बैठ के। प्रॉपर खाना तो खाया हुआ नहीं है, सुबह से ऐसे ही निकला हूँ, नाश्ता भी इवन नहीं किया सही से। और सारा रोड वगैरह तो आपने देख ही लिया है। मैं तो भाई किसी को रिकमेंड नहीं करता कि वो यहाँ पे आए, अनलेस अगर आपके पास बहुत पैसा है 4x4 लें और यहाँ पे आ जाए। अभी बैठा हूँ मैं एक ये जगह पे, यहाँ पे बैठ के मैंने देखा, ऐसे पूछा कि भाई फ़ौरन से खाने में तुम क्या ला सकते हो। वो कहते हैं दाल माश ला सकते हो। मैं कहा बस ठीक है जल्दी से ले आओ ताकि मैं कुछ खाऊँ, कोई एनर्जी आए। अभी देखते हैं रहने वाला क्या सेटअप है, क्योंकि अभी सीज़न यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो होटल्स के रूम तो यहाँ पे आसमानों से बातें कर रहे हैं। मैंने 2-3 से पूछा तो एक कहता है 25,000, एक कहता है 20,000, एक आया था वो कहता है 8,000। मैं तो भाई कैंपिंग वाला बंदा हूँ, सीधा सा बात है। मैं 8,000 रुपये में अपने को 4-5 दिन निकाल लेता हूँ। तो अभी देखता हूँ मैं यहाँ पे ही कहीं पे टेंट दोबारा लगाना पड़ेगा, वो मुशक्क़त दोबारा करनी पड़ेगी। कंफर्ट लाइफ से फ़िलहाल गया हुआ है, अभी फ़िलहाल खाना तो खाएं, लेकिन मैं कंप्लेन उस तरह से कर नहीं सकता क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त हैं। ये चेक करें, एक ये छोटी सी स्ट्रीम बह रही है, वहाँ पे कुछ स्मोक वगैरह उठ रहा है, ये पीक और ये सामने का मंज़र। खाना खाते हैं और फिर बताता हूँ क्या सीन। दाल माश बेहतरीन फ्राई हुई हुई, साथ में गरम रोटी, और ये अपना शहज़ादा खड़ा हुआ है। ये मेरी शक्ल है। कैंपिंग चेयर और कैंपिंग टेबल मुझे मिला हुआ है, अब यहीं बैठ के खाना खाएंगे। नेचर को एंजॉय करने का मज़ा ही तब आता है जब उसके सारे फ्लेवर्स पूरे हों। अब आप मेरे इस सिंपल से खाने को ही देख लें, जिसमें कैंपिंग चेयर, टेबल और सराउंडिंग में बर्ड्स की आवाज़ें मौजूद हैं और आसपास के सीन्स भी किसी से कम नहीं। खाने के बीच में मैं
उठाऊँ कैमरा उठाने के लिए, क्योंकि आप यकीन करें पता नहीं मुझे शायद भूख लगी हुई है या क्या वजह, लेकिन ये दाल माश इतने इस टाइम कोई मज़े की है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। उसको मैंने कहा था इसके अंदर ना एक अंडा फ्राई करके डालना और काली मिर्च ऊपर डाल देना, उसकी वजह से जो इसका टेस्ट इन्हांस हुआ है। ओहो ओके जी, कैंपिंग साइट मुझे मिल गई है। अंदर जाके आप अपना टेंट सेटअप करते हैं इससे पहले कि अंधेरा हो। सर ज़रूर ज़रूर, थैंक यू। आपने मुझे अपने व्लॉग में नहीं लिया यार। चले अब आ गए रिकॉर्डिंग पे, रिकॉर्डिंग पे है। चाह रहा तू अस्सलाम वालेकुम। मैं अब खाना खाने से मैं नहीं आया। अच्छा तो सर आ जाते आप कहां से भैया? इस्लामाबाद से। नहीं मैं नहीं तेरा खाने को बना है। सर अभी यहीं पे टेंट शेंट लगाने लगा हूँ, खोल के बनाए। हाँ अल्लाह फिर तो ठीक है। चाय मैं चाय हमारे साथ पी लिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल गपशप करते हैं। मुझे बस 10 से 15 मिनट दीजिएगा। थैंक यू। ये रही जी अपनी बेहतरीन कैंपिंग की साइट। यहाँ पे टेंट पिच करते हैं, अगला काम फिर बाद में। इस कैंपिंग साइट तक पहुंचते पहुंचते मैं बिल्कुल थक टूट चुका था। मजीद आगे जाने की हिम्मत नहीं थी, तो सोचा यहाँ पे ही डेरा डालते हैं, जिसमें सामने खूबसूरत रिवर बह रहा है और आसपास घना जंगल है, जिसको शूट करना फ़िलहाल पॉसिबल नहीं। फ़िलहाल मुझे भी आइडिया नहीं कि कुमराट असल में है कैसा, क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया है। तो इस वैली की खूबसूरती अब सुबह ही देखने को मिलेगी। टेंट सेटअप हो गया एक और बेहतरीन से व्यू के साथ, जो कि अब सुबह ही सही से नज़र आएगा। इस बॉय ने मेरी बड़ी हेल्प कराई है टेंट लगाने में। अब बाइक ये खड़ा हुआ है, बाइक को भी ज़रा मैं करीब ले आता हूँ और कोई एक्टिविटी होती है तो फिर मैं आपसे उस पर मिलता हूँ। फ़िलहाल ये 2-3 प्रोजेक्ट मैंने अभी करने हैं लाइट और ज़्यादा कम होने से पहले तो मैंने सोचा कि आपको ज़रा अपने टेंट का टूर दिया जाए। बिस्तर मैंने बिछा लिए, स्लीपिंग बैग भी मैंने खोल ली है और ये रहा मेरा पिलो, क्योंकि मेरा जो एयर पिलो था उसमें कल कोई सुराख हो गया था, वो उसमें इन्फ्लेट वो सही से हो नहीं पा रहा। अभी मेरा मूड था कि कोई कुकिंग वगैरह करते, बट भूख भी नहीं लग रही, ऐसी मैं थका हुआ भी बहुत हूँ। आज की जर्नी आपने देखी होगी कि कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कलाम की साइड से कुमराट आएँ। बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोड है कि जिसमें ना आपकी मत मारी जाती है, और जो दीर वाली साइड है वहाँ से बिल्कुल आया जा सकता है। बहुत से लोग मुझे मिले जो दीर की साइड से कुमराट आए हैं, अपर दीर की साइड से, तो वो ज़रा फिर कोई अच्छा है। अब जो कल की एक्टिविटी होती है मैं फिर आपसे कल शेयर करता हूँ। कल का मेरा सीन ये है कि मैंने जहाज़ बांडा और किटोरा लेक उसको एक्सप्लोर करने के लिए जाना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो यहाँ तक तो आपने लाइक और कमेंट मस्ट करना है, और मैं आपको मिलता हूँ फिर कल की एपिसोड में। गुड नाइट।